जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है हरीश जी ने, प्रिंस चहल जी ने, आदित्य कनौजिया जी ने, संजीत जी ने, विपिन जी ने, गरिमा जी ने, स्वदेश यादव जी ने। इसके अलावा अभी भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमें मिल रहे थे जिनके प्रश्न आज यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम नेक्स्ट आगे की क्लासेस में डिस्कस करते रहेंगे। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप भी हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। यहां पर क्वेश्चन को भेजते समय हरीश जी ने कमेंट किया था कि सर जी, कोई कुछ भी कहे लेकिन आपकी महामैराथन क्लास वास्तविक जबरदस्त है। मैंने आपकी ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स की सारी वीडियोस देखी और उसके बाद पेपर वाली रात यानी कि 3 जनवरी को मैंने महामैराथन क्लास को लिया। उसके बाद पेपर देने गया, तब आपकी महामैराथन क्लास का परिणाम आया। लगभग 70% क्वेश्चंस आपकी महामैराथन क्लास से ही आए थे। जिसे विश्वास ना हो, मैंने सर को प्रश्न सेंड किया है, वह देख सकते हैं। धन्यवाद हरीश जी। ट्रिपल सी की जो 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास है वो मैंने आपके लिए इसीलिए बनाई है ताकि आप ट्रिपल सी की एक वीडियो को देखकर जाएं और ट्रिपल सी एग्जाम को आसानी से टॉप करके आएं। पूरा कंप्लीट पैकेज दिया है। एक वीडियो को देखने के बाद अन्य वीडियोस को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। काफी सारी बातचीत हो गई क्योंकि हमारा रूल है सीधी बात, नो बकवास। यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, स्क्रीन सेवर मूल रूप से मॉनिटर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। स्क्रीन सेवर जिसका वर्तमान समय में हम अपने मनोरंजन के लिए या टाइम पास के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन स्क्रीन सेवर का निर्माण मॉनिटर की सुरक्षा की दृष्टि से ही किया गया था। अब आप कहेंगे इसमें मॉनिटर की सुरक्षा कैसी है? जब आप बहुत देर तक अपने सिस्टम पर कार्य नहीं करते हैं तो कंप्यूटर सिर्फ एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। मींस एक ही फिगर मॉनिटर पर लगातार रहता है, जिसकी वजह से उसमें आग लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। इसीलिए स्क्रीन सेवर का उपयोग किया जाता है ताकि वो क्या है, इधर उधर घूमता रहेगा और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो मॉनिटर इधर उधर देखता रहेगा, इधर उधर उसका ध्यान चलता रहेगा, जिसके कारण आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए स्क्रीन सेवर का निर्माण किया गया था शुरुआत में, जिसे आज आप मनोरंजन की दृष्टि से उपयोग करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डीपली पूछा गया था। अब नेक्स्ट, एनईएफटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते समय यदि किसी कारण से लाभार्थी के बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हो पाया है तो बैंक कितने समय में पैसे को वापस कर देगा? जैसे कि नेफ्ट के माध्यम से आपने कोई पेमेंट किया, आपके खाते से पैसे डेबिट हो गए, लेकिन जिसके खाते में आपने भेजा है उसमें क्रेडिट नहीं हुए, तो बैंक कितनी समय में पैसे को वापस कर देगा? 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ते या इनमें से कोई नहीं? तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में बैंक 1 घंटे के अंदर जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है वह पैसा आपके अकाउंट में वापस कर देता है। अब नेक्स्ट, HTML टैग कोण कोष्ठक से घिरे होते हैं। हिंदी बहुत खतरनाक है कंप्यूटर में। अब कोण कोष्ठक का मतलब क्या होता है? एंगुलर ब्रैकेट्स। जैसे ही आप पढ़ेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, HTML टैग एंगुलर ब्रैकेट से घिरे होते हैं। इस प्रकार से आपका जो HTML टैग है वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे स्टार्टिंग होती है और ऐसे HTML क्लोज होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। HTML की क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है
प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे देख सकते हो और HTML को सीख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट? ऑप्शन हैं AMU, VAL, RAIL या फिर हेल्प। तो इसके अंतर्गत VAL, RAIL, हेल्प इन सभी का उपयोग किया जाता है, लेकिन AMU का उपयोग नहीं होता है, यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है उसके अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? AMU। अब नेक्स्ट, करंट डेट चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? यहां पर यह नहीं पूछा कि करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, लिखा गया है करंट डेट चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। दोस्तों, चेक करने का मतलब ही है इंसर्ट करना। जब इंसर्ट होगा तो आप चेक कर सकते हैं भाई आज की डेट क्या है ना। मान लीजिए आप कंफ्यूजन में है कि आज कौन सी डेट है, आप चेक करना चाहते हैं, तो आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करिए, तुरंत वहां पर डेट इंसर्ट हो जाएगी, तो आप चेक कर सकते हो कि आज डेट कौन सी है। तो किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अगर पूछता है करंट टाइम को चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन होती है। दोनों पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, GUI OS माउस का प्रयोग करके संचालित किया जा सकता है। GUI का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में काफी पूछता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड हैं, उनका संचालन माउस के द्वारा हम कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो CUI हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हैं, वो कमांड पर आधारित हैं, लेकिन GUI वाले क्या हैं? माउस पर आधारित हैं। आप क्लिक करके फंक्शंस को ओपन करते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। मीन्स अपने वर्क को आप माउस के द्वारा आसानी से कर सकते हो। यहां पर कमांड की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए माउस की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में एवरेज 1,2,49 का परिणाम क्या होगा? एवरेज का मतलब औसत, यहां पर इक्वल का साइन होगा, क्योंकि बिना इक्वल के कोई भी फार्मूले वर्क नहीं करते हैं। तो एवरेज का मतलब औसत, तो 1,249 अगर आप इनका ऐड करें तो कितना होगा? 4 + 2 6 + 1 7 और 9 16 हो जाएगा। तो औसत निकालने का फंडा ये होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उनको आप जोड़िए। तो यहां पर जोड़ने पर इसका आंसर कितना मिला? 16। फिर जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दीजिए। तो संख्या कितनी यहां पर? 1, 2, 3 और 4 है। तो 16 को 4 से भाग देंगे तो कितना राइट आंसर आएगा? 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट 4। अब नेक्स्ट, भेजे गए मेल एडिट किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंडर के द्वारा, रिसीवर के द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मेल भेजी जा चुकी है उसको कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। थोड़ा समझिएगा, जो मेल मैंने भेज दी है वो आपके पास आएगी, आप उसे पढ़ सकते हो, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगी। आप क्या कर सकते हो? उसे कॉपी करके अपनी लैंग्वेज में अलग जगह उपयोग कर सकते हैं, या दूसरी मेल को भेजते समय आप उसका उपयोग दुरुपयोग जो भी एडिट करना है आप कर सकते हैं। लेकिन जो मेल आई है उसमें ना ही सेंडर कोई चेंजिंग कर सकता है, ना ही रिसीवर कोई चेंजिंग कर सकता है। उसके कंटेंट को आप अपने अकॉर्डिंग बाद में एडजस्ट करें, वह अलग की बात होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट, नेट बैंकिंग का प्रयोग करके क्रेडिट कार्ड बिल्स भुगतान किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, नेट बैंकिंग का उपयोग करके क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, रोबोट शब्द किससे लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोबोट शब्द किससे लिया गया है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोबोटा। ठीक है, रोबोटा से रोबोट शब्द लिए गए हैं। जिन्होंने भी अभी पीडीएफ नहीं ली है, ये सारे क्वेश्चंस उसमें अभी मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। वीडियो के नीचे लिंक दी है 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से SSC एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट,
एक ट्वीट करने में अधिकतम कितने वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं? मीन्स ट्विटर में जब आप कोई ट्वीट करते हैं तो ट्वीट करते समय आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, 280 कैरेक्टर। पहले जो लिमिट थी वो थी 140 की, लेकिन अब ट्विटर में ट्वीट करने की जो लिमिट है वो है 280 कैरेक्टर की। ट्विटर का सिंबल क्या होता है, या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछता है। तो ट्विटर का सिंबल होता है लैरी बर्ड। क्या होता है? लैरी बर्ड होता है ट्विटर का सिंबल। ट्विटर किसका एग्जाम्पल है, या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में काफी पूछता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, यूपीआई को किसने विकसित किया, बताइए। यूपीआई को किसने विकसित किया, मींस किसने लॉन्च किया? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 666 एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है यूपीआई का। तो क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। किसने? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, निम्न में से सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। मींस ऐसा कौन सा है जो सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जांपल नहीं है, बताइए। तो देखिए, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट की सबसे फेमस वेबसाइट है। स्काइप भी है, वाइबर भी है, लेकिन वर्डप्रेस आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट का एग्जांपल नहीं है। वर्डप्रेस क्या है? एक कंटेंट मैनेज वेबसाइट होती है। अब नेक्स्ट, कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब आप ओपन करें वहां पर जैसा जो चीज मिलता है वही बाय डिफॉल्ट कहलाता है। तो यहां पर देखिए, अभी हमने ओपन किया है कैल्क को, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर फॉन्ट साइज कितनी इसकी? 10 है। मिनिमम मैक्सिमम की बात कर लें तो मिनिमम होती है 6 फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू में, और मैक्सिमम होती है 96। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं ये भी देख लीजिए। 6, 7, 8, 9, 10, फिर 10.5, 11, 12, 13, 14, 15। 15 के बाद 16 तक क्या है? एक सीक्वेंस से है ना, 6 से 16 तक एक सीक्वेंस से है। फिर 2 के बाद अंतर है 18, 20, 22, 24, 26, 28। 28 के बाद 4 का अंतर 32, 36, 40, 44, 48, फिर 6 का अंतर, ऐसे इस क्रम में ये यहां पर दिया गया है। एक क्वेश्चन 666 एग्जाम में इससे संबंधित पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क के ड्रॉप डाउन मेनू में नहीं पाया जाता है? तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे ऑप्शंस होते हैं, बाकी के अदर नहीं होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा था कि डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी 10। अब नेक्स्ट, ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है, बताइए। निम्न में से ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है? यहां पर अगर आप देखें तो ईमेल के जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, पहले वाले फॉर्मेट में जीमेल के बाद डॉट नहीं लिखा है, तो ये आपका गलत है। दूसरा फॉर्मेट देखिए, abhaxorcomputer@gmail.com, बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जो तीसरा फॉर्मेट है उसमें सब कुछ तो सही है, लेकिन यहां पर कॉम के बाद भी एक डॉट लगा है जो बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट, विंडोज किस कंपनी द्वारा बनाया गया? मींस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप प्रेजेंट टाइम पर उपयोग कर रहे हैं। 666 एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि वर्तमान समय में विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो विंडो 10 विंडोज का सबसे नवीनतम वर्जन है। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि वर्तमान समय में सर्वाधिक उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो वर्तमान समय में सबसे अधिक उपयोग होता है किसका? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। यहां पर बात हो रही है विंडोज किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आप 7 वर्जन यूज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के साथ में
कौन सा वेब ब्राउजर फ्री में मिलता है जिसे हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो विंडोज 7 के साथ में हमें मिलता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या मिलता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन अब क्या है, विंडोज 7 आपकी बंद हो चुकी है, अब विंडो 10 है। विंडो 10 के साथ में कौन सा वेब ब्राउजर हमें मिलता है फ्री ऑफ कास्ट, या क्वेश्चन में 666 एग्जाम में पूछता है तो वहां पर मिलता है हमें माइक्रोसॉफ्ट एज। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट एज। नोट कर लीजिए, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में फैमिली सेफ्टी और पेरेंट्स कंट्रोल का फीचर है, ट्रू या फॉल्स? विंडो 10 आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो रही है। तो विंडो 10 में फैमिली सेफ्टी और पेरेंट्स कंट्रोल का फीचर होता है, बिल्कुल सही है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, वो किसी भी कंटेंट को ज़्यादा सर्च करता है, आप उससे परेशान हैं, तो उस कंटेंट को पेरेंट कंट्रोल फीचर के अंतर्गत आप ब्लॉक वर्ड में डाल दीजिए, तो बच्चा जितनी भी कोशिश करेगा लेकिन वह ओपन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही कोई वेबसाइट आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ना एक्सेस कर पाए, तो उसको आप ब्लॉक कर देंगे, तो वह कोशिश भी करेगा खोलने की तो भी नहीं खोलेगा, नहीं एक्सेस कर सकता है। अब नेक्स्ट, CSS का क्या अर्थ है? What do you mean about CSS? CSS के बारे में आप क्या जानते हैं? फुल फॉर्म क्या होता है यहां पर पूछा गया है, बताइए। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ऑप्शन 3 इज राइट, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, मेन लैंग्वेज ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स की मुख्य भाषा क्या है? सॉरी, यहां पर यूनिक्स पूछा गया है, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? देखिए, यूनिक्स सबसे पहले बना था असेंबली भाषा में, ठीक है, लेकिन यहां पर असेंबली का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे पूछता भी है, ऑप्शन में असेंबली दिया भी है, तब भी आपको राइट आंसर टिक करना है सी लैंग्वेज का, क्योंकि स्टार्टिंग में बनाया गया था वो असेंबली भाषा में, लेकिन बहुत ही जल्द मींस लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद तुरंत दोबारा उसे लिखा गया और दोबारा उसे सी लैंग्वेज में लिखा गया था। इसीलिए यूनिक्स की जो मेन लैंग्वेज है वो सी लैंग्वेज को ही माना जाता है। तो राइट आंसर आपको सी लैंग्वेज पर ही करना है। अब नेक्स्ट, कैल्क में इक्वल सम 2, 3, A, 5 का परिणाम क्या होगा? सॉरी, यहां पर 8 होगा, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है और यहां पर मैंने ऑप्शन लिख दिया, तो यहां पर ट्रू और फॉल्स कर देते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए बीच में दिया गया है क्या, टेक्स्ट दिया गया है, और सम फार्मूला टेक्स्ट पर वर्क नहीं करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि यहां पर एरर आएगी, जो ऑप्शन फर्स्ट में अभी मैंने लिखा था। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस का अर्थ है, मींस आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, D2 D5, ठीक है, D2 D5 क्या दर्शाता है? मींस अगर कहीं पर D2 D5 लिखा है तो उसका मतलब क्या है? D2 से लेकर D5 तक की रेंज, D2 और D5 सेल, D1 से लेकर D2 और D5 सेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कॉलन का मतलब है एक पूरी रेंज। D2 D5 का मतलब होता है D2 से लेकर D5 तक की रेंज। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर हैक करना दंडनीय है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर को हैक करना दंडनीय अपराध होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फ्लिकर क्या है? क्विकर तो सुना है, क्विकर पर सामान बेचते हैं, लेकिन फ्लिकर क्या है यहां पर यह पूछा गया है। फोटो होस्टिंग वेबसाइट है, वीडियो होस्टिंग वेबसाइट है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बोथ, क्योंकि फ्लिकर एक फोटो और वीडियो होस्टिंग वेबसाइट है। अब नेक्स्ट, यूआई पैथ क्या है? व्हाट इज यूआई पैथ, बताइए। तो यूआई पैथ क्या है आपका? एक रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिनका भी कल एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास जरूर अटेंड करेंगे। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय 7:30 बजे आपकी क्लास हो रही है, तो वहां से आप क्लास को अटेंड करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।